नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सीमा जी की रचना। जो लड़की बिना शादी के मेरे साथ संबंध बना सकती है, ऐसी लड़की से मैं शादी। नेहा कल रात से ही काफी परेशान थी। रात भर देव के बारे में ही और उन सब बातों के बारे में ही सोच रही थी जो कल उन दोनों के बीच हुई। देव और नेहा ऑफिस में काम करते हैं। थोड़ी बहुत जान पहचान से ही धीरे धीरे दोस्त बन गए और पिछले साल देव ने नेहा को फिल्मी तरीके से प्रपोज किया कि नेहा ने स्वीकार कर लिया था। दोनों काफी खुश थे अपने इस नए रिश्ते से। नेहा को मनचाहा जीवन साथी की शक्ल में देव मिल गया था। देव को भी तो आधुनिक और सुलझे ख्यालात वाली लड़की चाहिए थी हमसफर बनाने के लिए। कल यही तो हुआ था। उनमें देव को ऑफिस के बाद एक रेस्तरां में कॉफी पीते हुए अपने मन की बात कह दी थी। हम पिछले 1 साल से एक साथ हैं, तो अब तुम अपनी मम्मी पापा से हमारी शादी की बात कर लो। देव ने जवाब में सिर्फ हूँ ही कहा। नेहा ने दोबारा पूछा कि तुम आज ही बात करोगे ना? नेहा, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? शादी तो करेंगे ही, पर अभी तो मजे करने के दिन है और मैं अभी शादी के बाद जिम्मेदारी और उठाने के मूड में नहीं हूँ। और ना ही तुम इतना सोचो शादी के बारे में। अभी हमारी उम्र पड़ी है यह सब करने के लिए। नेहा कहना चाहती थी कि उसके परिवार वाले पीछे पड़े हैं, फिर उससे छोटे भाई बहन भी हैं। पर जैसे ही उसने बोलने को मुंह खोला, उसकी एक कोशिश देखते ही बोलकर चुप करा दिया। नेहा, अभी और कुछ मत कहो। बाकी समय में दोनों बिना बात किए चुपचाप खाना खाते। नहीं खाने के बाद चुपचाप देव ने उसको गाड़ी में घर पर छोड़ दिया। हमेशा तो घर पहुंचकर भी फोन किया करता था, पर आज तो न फोन आया न ही मैसेज। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है। उसने ऐसा क्या गलत बोला कि देव को इतना बुरा लग गया। इसी उधेड़-बुन में वह ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस में घुसते ही उसकी नजरें देव को ढूंढ रही थी। देव अपने काम में व्यस्त दिखाई दे गया। वहां जाकर नेहा ने उसको हेलो कहा तो उसने बिना नजर उठाए उसकी हेलो का जवाब दे दिया। नेहा को अब गुस्सा आ रहा था कि देव आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। वह पूरी बात जाने बिना किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती, इसीलिए दिमाग में आने वाले तमाम विचार झटका कर काम में ध्यान लगाने की कोशिश करने लगी। उसमें वह सफल नहीं हो पाई। आखिर परेशान होकर उसने देव को लंच टाइम में कैंटीन में खाना खाने के लिए बुलाया। नेहा ने ज्यादा टाइम ना लेते हुए बिना किसी भूमिका के देव से पूछा, देव, क्या हुआ? कल रात से चुपचाप हो तुम। किसी बात को लेकर परेशान हो क्या, या फिर मेरी किसी बात का बुरा लगा? देव चुपचाप उसको सुनता रहा, लेकिन नेहा अपनी बात खत्म करके उसकी तरफ देखने लगी। कुछ मिनट चुप रहने के बाद देव ने चुप्पी तोड़कर बोला, नेहा, मैंने पहले भी कहा और आज फिर साफ कह देता हूँ कि मुझ पर अभी शादी के लिए जोर मत डालो। और तुम पीछे ही क्यों पड़ गई हो? शादी ही तो है, हो जाएगी। एक ना एक दिन तो करनी ही है ना। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। बिना किसी टेंशन के पैसे कमाना है और मस्ती करनी है। नेहा ने कहा कि शादी के बाद कुछ नहीं बदलेगा। मैं भी तो काम करूंगी और मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। तुम्हारी राह में बाधा नहीं बनूंगी। मैं सिर्फ हमारा रिश्ता मजबूत करना चाहती हूँ और अपने रिश्ते को नाम देना चाहती हूँ। तुम बताओ, ऐसा सोचना गलत है क्या? नेहा, गलत तुम नहीं हो, पर इसका टाइम तुमने गलत चुना है। मेरी बात मानो, सिर्फ 2 साल और रुक जाओ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। उसने घर पर भी
बता दिया कि आप छोटी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दीजिए, अभी मैं 2 साल शादी नहीं करूंगी। माँ बाप खूब गुस्सा हुए, पर नेहा ने देव से हुई बातें बताकर उनको मना लिया। अब उनकी बेटी बड़ी और समझदार हो गई थी, साथ ही आत्मनिर्भर भी। ज्यादा विरोध नहीं कर पाए और बेटी के सामने चुप रह गए। देव अपनी बात मनवा कर खुश था और नेहा उसकी खुशी में खुश। सब पहले जैसा चल रहा था। नेहा की छोटी बहन की शादी हो गई, जिसमें देव ने पूरी जिम्मेदारी से सब काम किए। यह देखकर नेहा के माँ पापा को तसल्ली थी कि देव अच्छा लड़का है, उनकी बेटी को समझता है। वक्त अपनी गति से चल रहा था। देव का प्रमोशन हो गया। नेहा के छोटे भाई की शादी उसी की पसंद की लड़की से पिछले हफ्ते हो गई थी। अब नेहा के माँ पापा को सिर्फ उसकी चिंता थी। इन सालों में नेहा और देव ने वह सीमा भी पार कर ली जो हमारे समाज की नजर में बिना शादी के मान्य नहीं है। नेहा ने यहाँ भी देव की खुशी देखी थी। माँ बाप की अनुभवी आंखें सब देख और समझकर अनजान बने रहना चाहते थे, क्योंकि वह अपनी बेटी को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। अब देव ने सब पा लिया, अब शादी की बात करनी चाहिए। पापा ने एक दिन ऑफिस जाती नेहा को रोककर कहा, ऐसा करो तुम आज ही देव को रात को खाने पर बुलाओ, मैं खुद बात करता हूँ। ऑफिस पहुंचकर उसने देव को रात को आने को बोल दिया। ठीक 9 बजे ही नेहा के मम्मी पापा के सामने बैठा था। इधर उधर की बातों के बाद नेहा के पापा ने देव से पूछा, बेटा अब तुम दोनों ने शादी कब करने का सोचा है? देव को आशा नहीं थी कि अचानक यह बात उठेगी, पर देव ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि जी अंकल, बस मैं भी वही सोच रहा था, घर पर बात करके सब डिसाइड करता हूँ। सब बहुत खुश हो गए। रात को नेहा ने जागती आंखों में कई सपने बुन डाले। उसे सुबह का इंतजार था। वह अपनी खुशी देव से बांटना चाहती है। वह जल्दी पहुंचकर सबसे पहले देव को देखना चाहती थी। ऑफिस पहुंची तो सब झुंड बनाकर बातें कर रहे थे। नेहा अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रही थी। उसने चपरासी से पूछा, क्या हुआ? देव सर आ गए अपने केबिन में। चपरासी ने उसको बताया कि देव सर ने नौकरी छोड़ दी है, आज वह ऑफिस नहीं आए, इसीलिए सब यही बात कर रहे हैं। नेहा के पैरों तले से जमीन ही निकल गई। उसको लगा वह गिर जाएगी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला और बैग से मोबाइल निकालकर देव को मिलाने लगी, पर फोन तो बंद था। कल तो देव खुश था, उसने क्यों नहीं बताया? कल रात कुछ देर साथ ही था, अचानक क्या हो गया? वह बार बार फोन मिला रही थी, पर फोन नहीं लगा। ऑफिस में सब उन दोनों के बारे में जानते थे, इसीलिए सब उसके पास आकर पूछ रहे थे। किसी को क्या बताती, वह खुद ही हैरान थी। अभी सब सोच ही रहे थे कि बॉस ने उसको केबिन में बुलाया। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ नेहा, बैठो। उसके बैठते ही बॉस ने बोलना शुरू किया, तुम्हें तो पता होगा कि देव ने नौकरी छोड़ दी है। उसने नौकरी छोड़ने का निजी कारण बताया है। इस समय उसकी जगह सिर्फ तुम ही ले सकती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें कंपनी में जनरल मैनेजर बनाने का निर्णय लिया है। नेहा पत्थर जैसी बैठी थी। वह बॉस को धन्यवाद बोलकर उठने लगी तो बॉस ने एक लिफाफा नेहा के हाथों में थमा दिया। नेहा, ये देव फाइल्स के साथ मुझे दे गया था तुम्हें देने के लिए। नेहा तुरंत अपनी टेबल पर आई और लिफाफा खोला। उसमें एक कागज था जिस पर कुछ लाइनें लिखी थी। नेहा, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। जो लड़की बिना शादी के मेरे साथ संबंध बना सकती है, वो मेरी बीवी नहीं बन सकती। तुम जैसी लड़की से मस्ती तो ठीक है,
पर शादी कभी नहीं। जितना समय बिताया अच्छा गया, मुझे ढूंढना मत। अब हमारे रास्ते अलग है। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। आज उसको अपने 3 साल पहले वाली गलती समझ आ गई थी। काश वह उस दिन समझ गई होती कि देव शादी नहीं करेगा, जब वो पहली बार नाराज हुआ था शादी की बात सुनकर। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।